आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी बताते हैं, जो कि पार्ट 1 करके हम इसका नाम दिए हैं। और इसमें पूरा का पूरा थ्योरी बताएंगे, और वो भी थ्योरी रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल दिमाग में ये लोड कर लो, रटना नहीं पड़ेगा। जब तक का कोई भी अगर थ्योरी रट लिया मैथ का तो बहुत कम ही सॉल्यूशन, जब तक याद है तब तक सॉल्यूशन होगा, नहीं याद है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसा नहीं, याद कुछ ना रखो फिर भी सॉल्यूशन हो, ऐसा थ्योरी कवर करो। ठीक है, तो आज हम वैसा ही थ्योरी बताएंगे, बहुत ही मजा आएगा और अच्छा। हाँ, तो आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में मेनली रूप से 3-4 चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या है, साइन है, कॉस है, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, बस इतना पर ही पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन होता है। पूरा का पूरा इतना पर ही ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर सॉल्यूशन होता है, सिर्फ साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो सभी का फार्मूला लिखते हैं। तो एक याद रखना है, बिल्कुल इजीली है ये, इसी को याद रखना। ठीक है, बस एक सिंपल सा एक लॉजिक है, ये तो बचपन मतलब जानता ही होगा अधिकतर स्टूडेंट। तो साइन का वैल्यू ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो साइन का वैल्यू लंब बटा कर्व। ठीक है, कॉस का वैल्यू दूसरा के लिए अमीश आधार बटा कर्व। तीसरा लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ तक चलो। अब हम आगे बात करते हैं कॉट। कॉट जो होता है टैन का उल्टा, कॉट होता है टैन का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, और साइन होता है कॉसेक का उल्टा। उसी प्रकार से अब इसके बाद इसका काम ही खत्म हो गया। अब कॉट की बात करते हैं डायरेक्ट, तो आधार बटा क्या लिखे हुए लंब। इसी प्रकार से सेक की बात करते हैं तो कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार से कौशिक की बात करते हैं तो कर्ण बटा लंब। यहां तक तो क्लियर होगा सभी का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छा ये बताओ, यहां तक जब क्लियर है तो ये बताओ कि क्या हम साइन और कौशिक को गुना करते हैं तो एक आता है या नहीं? तो बोलेगा हाँ बिल्कुल आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा, पहला थ्योरी बनता है कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर वैल्यू 1 होता है, जो कि अभी देख सकते हो। साइन कॉसेक को गुना कर देंगे तो लंब बटा कर्ण, और कर्ण बटा लंब कट गया तो वैल्यू कितना हो गया 1। कितना हुआ 1। वैसे तरह साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1। उसी प्रकार से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 बटा कॉसेक थीटा होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ कि कॉसेक थीटा का नहीं निकालना चाहते हैं तो क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। ये दो फार्मूला बना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर कहो इसी प्रकार से तो ये भी तो हो सकता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी कट जाएगा तो वैल्यू कितना होगा 1। बिल्कुल लॉजिकल समझेगा, कहीं भी तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, कहीं भी नहीं याद करना पड़ेगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। सभी लोग को डर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा थ्योरी रखना पड़ता है, जब तक फार्मूला नहीं याद है नहीं बने। ऐसा कुछ नहीं, नहीं फार्मूला याद है उसी से ज़्यादा बनता है, बट खाली समझ में आना चाहिए। ठीक है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना था वैल्यू 1। कितना आता है 1। उसी प्रकार से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा होगा। इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बटा cos थीटा, 1 बटा cos थीटा। ये भी एक फार्मूला बना। ठीक है, अब अगला की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं तो tan और cot का भी गुणनफल तो 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का भी वैल्यू कितना होता है 1। इसी प्रकार से कर सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ से
tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा cot थीटा। उसी प्रकार से cot थीटा बराबर है 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ से अगला थ्योरी के लिए पहले इसको उतार लो, उसके बाद हम अगला बात करते हैं। ठीक है, पहले इसको उतार लो अच्छे ढंग से। ठीक है, चलो इस फिगर से राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। सम फिक्स होता है ये क्या है? आधार है, इसको याद रखना। अगर ये थीटा माने तो ये लंब और ये आधार, तो ये क्या है? उसी प्रकार से एक फिगर और नोट कर लो। अगर इसको थीटा मान लिए हैं तो ये क्या आ जाएगा? लंब, और ये क्या आ जाएगा? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी कह सकते हो। इसलिए एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो बोले कि इसको रटना पड़ जाएगा, नहीं, जब बड़ा निकालना है, जब बड़ा निकालना है तो दोनों छोटका के स्क्वायर करके जोड़ दो, वही आंसर आ गया। उसको रूट कर देगा तो बड़ा का निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कर्ण निकालना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण निकल गया। और इसी प्रकार से कर्ण निकालने के लिए क्या बोले? तो रूट कर दो और दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। आधार निकालना रहा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर, सॉरी बड़ा में से घटाना ना, कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमको लंब निकालना रह गया तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये क्या स्क्वायर लिखा हुआ है, पता चलता होगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या फार्मूला बनता है, तो ये बात करते हैं। ठीक है, यहां से फार्मूला पर चलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बोलो कैसे? तो इसको भी प्रूव कर लिया जाए। ठीक है, इसको भी प्रूव कर लिया जाए। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, LHS से लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस कॉस का वैल्यू आधार बटा कर्ण। यहां से कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। कट गया, वैल्यू कितना आ गया? 1 बराबर RHS। तो यानी फार्मूला बन गया रियल वे में कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना होता है? 1। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बना। क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, सॉरी, इसी प्रकार से अगर साइन थीटा का निकालना चाहते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो किसका क्लियर हो गया? साइन का क्लियर हुआ। अब हम किसका निकालेंगे? tan का जो भी आगे बचा हुआ है उसका हम निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लिया, हम हटते हैं। ठीक है, अगला क्या फार्मूला बनता है? एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको भी प्रूव कर लिया जाए थोड़ा सा। इससे क्या होगा? तुम्हारा सॉल्यूशन करने का तरीका बदल जाएगा। सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर माइनस tan का वैल्यू लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, कारण टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लंबा स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, एलसीएम निकालते हैं तो आधार स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, कट गया, वैल्यू कितना गया, 1 बराबर RHS, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, वैल्यू 1, है ना। तो इस तरह से हम अगला ये फार्मूला बनता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से माइनस टेन स्क्वायर सॉरी सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया। अब हम आगे बात करते हैं इससे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो बन गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर रूट सॉरी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से नहीं, इसमें माइनस कॉमन कर लो तो कितना गया, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉमन कर लिए तो -1 और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 आफ्टर दैट, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, क्लियर है यहाँ तक, चलो बहुत अच्छा। अब एक थर्ड का ग्रुप और बनता है जो कि क्या है, कॉट और कॉसेक है, ठीक है, तो इसको हम आगे बताते हैं, पहले इसको उतार लो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थ्योरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू क्या होता है, 1, नहीं है तो एक बार प्रूव कर लो, LHS लेफ्ट हैंड साइड से, कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये क्या जाएगा, कर्ण बटा लंब, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, कर्ण बटा लंब, स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर दिए, माइनस कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, साइन टेन का, तो टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये कौन है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है, स्क्वायर यूनिट है तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये भी पढ़ा है, क्या होता है, लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, कैंसिल, तो कितना आ गया वैल्यू, 1 बराबर RHS, यानी ये लिखना मेरा उचित बनता है, इसलिए यहाँ से फार्मूला बनता है क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस माइनस से दे तो प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो तुम सबको रटना पड़ता हुआ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सब रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसी प्रकार से माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी एक सेकंड, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी का, ठीक है, क्या बोले, कॉसेक थीटा स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या पता चला होगा ना, कॉसेक COSEC, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉमन कर लेते हैं -1 और माइनस है तो क्या जाएगा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस को भी यहाँ लिख दो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी माइनस कॉमन किए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन किए तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस भी यहाँ बच जाएगा, -1 और माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ थीटा लिखना भूल गए थे, इसलिए कॉट थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस है वो माइनस में ही रहेगा, बट वो स्क्वायर रूट में चढ़ जाएगा, क्लियर है तक, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट सीरीज को पहले इरेज करते हैं, पहले ये वाला उतार लो,